सिर्फ जुलाई में 25 नई म्यूचुअल फंड स्कीम आई है और इनमें 2022 करोड़ का पैसा लगा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, किस कैटेगरी में इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और कौन सी नई स्कीम ने सबसे ज्यादा पैसा खींचा है। चलिए आज मैं आपको पूरे 2000 करोड़ का ब्रेकअप दिखाऊंगा और इस डेटा से आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या सिग्नल मिल रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको नई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से फायदे होते हैं या फिर नुकसान, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जुलाई 2026 का न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम का ये डेटा है। आप चाहो तो इस डेटा को आप खुद से भी जाकर देख सकते हो यहाँ पर MFI के वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर मैं डेटा की बात करूँ तो इक्विटी के 3 नए स्कीम यहाँ पर आए हैं जिसमें 768 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। डेट फंड की बात करूं तो एक नई स्कीम आई है और उसमें 367 करोड़ पैसा आया हुआ है। वहीं पर हाइब्रिड कैटेगरी की बात करूं तो 3 नए फंड आए हैं और इनमें 356 करोड़ का पैसा आया हुआ है। यहाँ पर मैं लाइफ साइकिल फंड की बात करूं तो 2 फंड नए आए हैं जिनमें 24 करोड़ का पैसा आया हुआ है। इंडेक्स फंड की बात करूं तो पूरे 5 नए फंड आए हैं जिनमें 351 करोड़ पैसा आया हुआ है। अगर मैं ETF की बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरे नए 11 ETF आए हैं जिनमें यहाँ पर 156 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो टोटल स्कीम आप देख सकते हैं 25 नई स्कीम आई है और टोटल यहाँ पर पैसा आप देख सकते हैं 2022 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कैटेगरी वाइज डेटा। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी स्कीम का डेटा रखूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फंड वाइज ये डेटा है। ट्रस्ट का लार्ज एंड मिड कैप फंड आया है जिसमें 281 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक वैल्यू फंड आया है, आप देख सकते हैं एनजे वैल्यू फंड जिसमें 191 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। तीसरा यहाँ पर मोमेंटम फंड है जिसमें 296 करोड़ का पैसा आया हुआ है। यहाँ पर कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 768 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंडेक्स फंड का डेटा रखूं तो आप देख सकते हैं पूरे 5 इंडेक्स फंड आया है। सबसे पहला फंड वाइज की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। इस फंड में 33 करोड़ पैसा आया हुआ है। यहाँ पर मैं एक्सिस निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड की बात करूं तो 103 करोड़ का पैसा आया हुआ है। HDFC का इंडेक्स फंड की बात करूं तो 172 करोड़ का पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। SBI का इंडेक्स फंड की बात करूं तो 30 करोड़ का पैसा आया हुआ है और मिराई एसेट का मोमेंटम इंडेक्स फंड में आप देख सकते हो 13 करोड़ पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। कुल 5 इंडेक्स फंड है और इनमें 351 करोड़ पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस डेटा से आपको क्या सीख मिल रहा है कि मतलब इन्वेस्टर यहाँ पर नए स्कीम में भी और इंडेक्स फंड में भी बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि नए स्कीम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आप जिस कैटेगरी के नए स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसी कैटेगरी के पुराने फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर
ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप फंड आया है। तो पहले से जो मार्केट में लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो मान लीजिए 5 साल 7 साल 10 साल पुराने हैं, वैसे फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि नए फंड में। बिल्कुल आपको नए फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और उसी कैटेगरी के पुराने फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने फंड जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े क्राइसिस, बड़े बड़े उतार चढ़ाव को झेल चुके होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर वो फंड नए फंड से बेहतर हो जाते हैं। वहीं पर अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न एक्टिव फंड दे देते हैं। आज जो लोग भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं और पिछले 2 साल से लगातार मार्केट ने अच्छा नहीं किया है, तो आप अपना पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न एक्टिव फंड आपके पोर्टफोलियो में दे रहे होंगे। मान लो कि आपने एक ही डेट पर एक इंडेक्स फंड खरीदे और एक एक्टिव फंड खरीदे, तो यहाँ पर एक्टिव फंड इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न देगा। अब देखो पिछले 2 साल से मार्केट ने अच्छा नहीं किया है और जो लोग इंडेक्स फंड खरीद कर बैठे हैं वो आज भी परेशान है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड से रिटर्न ही नहीं बन रहा है। लेकिन इंडेक्स एक्टिव फंड अभी भी इस मार्केट में भी रिटर्न बना कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिव तौर पर फंड मैनेजर होते हैं और वो वहाँ पर एक्टिव डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कि पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और बाजार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर भी वो थोड़ा दिमाग लगा के और बेहतर रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इंडेक्स फंड से बेहतर एक्टिव फंड हो जाता है। अब आप नीचे फाइनली कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप यहाँ पर नए स्कीम में इन्वेस्ट करोगे या फिर उसी कैटेगरी के पुराने फंड में इन्वेस्ट करोगे, किसमें फ़ायदा आपको ज़्यादा दिखता है। आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडेक्स फंड से क्या एक्टिव फंड बेहतर होते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड से बेहतर पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको नई स्कीम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए और उसी कैटेगरी के पुराने फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो डायरेक्ट प्लान चुने। डायरेक्ट फंड चुनने से आपको फायदा ये होता है कि वहां पर कोई एजेंट नहीं होते हैं और 1% का रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। और यहां पर आप ग्रोथ ऑप्शन चुने। ग्रोथ ऑप्शन चुनने से ये फायदा होता है कि जो भी पैसा आपके पैसे पर रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसके चलते लंबे समय में बड़ा पैसा बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।